हमारा आज का पाठ है वाक्य, जिसमें हम पहले ही एक हिस्सा कर चुके हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। आज का विषय है हमारा वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तथा अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी और उसके द्वारा हम और अच्छे तरीके से समझें। और दूसरा रचना के आधार पर। आओ बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जानते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिवाचक। आओ बच्चों, इनके बारे में अब। विधानवाचक वाक्य अर्थात एक साधारण सा वाक्य जिसमें हम साधारण सी बात करते हैं, जैसे बच्चा खेलने जा रहा है, हम घूमने जा रहे हैं, बच्चे हिंदी की कक्षा सुन रहे हैं, शुभ खन्ना आंखें मल रहा है, देवांश छात्रस बोल रहा है। ये विधानार्थक वाक्य अर्थात साधारण वाक्य। निषेध का अर्थ मतलब होता है मना करना। तो निषेधवाचक वाक्य अर्थात नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में हम किसी चीज के लिए किसी भी प्रकार से मना कर रहे होते हैं, जैसे अनन्या गंगवानी ने केला खाने से मना कर दिया, अथर्व शर्मा ने शादी में जाने से इनकार कर दिया, मैंने बिल्ली को दूध पिया लेकिन उसने मना कर दिया, माँ ने बच्चे को सेब खाने के लिए दिया लेकिन बच्चे ने सेब नहीं खाया। तो निषेधवाचक वाक्य अर्थात जब हम कुछ नकारात्मक बात करते हैं। आज्ञावाचक वाक्य अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी से आज्ञा लेते हैं, जैसे आप अंग्रेजी में बहुत बार बोलते हो, मैम मे गो टू वॉशरूम, मम्मा क्या मैं खेलने चला जाऊं, मम्मा क्या प्लीज आज मैं बिना मास्क के जा सकता हूं। ये हम आज्ञा ले रहे हैं किसी से। अभी चैट बॉक्स में आप लिखते हो मैम कैन आई गो टू वॉशरूम, मैम कैन आई ड्रिंक वाटर, या मैम से परमिशन ले रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं। तो आज्ञावाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी से आज्ञा लेते हैं, अनुमति लेते हैं कि क्या हम यह कर लें। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनको पढ़कर हमें पता चले कि हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है या हम किसी और से प्रश्न कर रहे हैं, जैसे अग्रिम आज आपने खाना क्यों नहीं खाया, सोनम आज आप उदास क्यों लग रहे हो, सृष्टि पांडे ने आज स्कूल की वर्दी क्यों नहीं पहनी। ये प्रश्न किए जा रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इच्छावाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हमारी इच्छा जाहिर हो, जैसे रुद्र मम्मा को बोले मम्मा आज पिज्जा खाने का मन है, दे दो, इसमें उसकी इच्छा व्यक्त हो रही है। कृतिका बोले मम्मा कृपया करके इस बार पटाखे फोड़ने दो दिवाली पर, ये इच्छा जाहिर हो रही है हमारी। सक्षम गर्ग ने रेज हैंड किया और बोला मैम क्या मैं उत्तर दे दूं, ये आज्ञावाचक वाक्य भी है, आप आज्ञा मांग रहे हो किसी से, लेकिन ये आपकी इच्छा भी है, क्या मैं उत्तर दे दूं। अब अगर आरव की मम्मा कहीं पे दिवाली बांटने जा रही हो और आरव बोले मम्मा मेरा भी जाने का मन है, ले चलो साथ में, तो ये आरव ने मम्मा को अपनी इच्छा जाहिर की। ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। संदेहवाचक वाक्य जब हमें शंका हो, अगर मैम को सृष्टि को देख के लग रहा है कि सृष्टि आज नहीं नहाई, तो और मैम ने पूछ लिया, प्रश्नवाचक वाक्य भी हो गया लेकिन संदेह भी हो गया कि मुझे लगता है आज सृष्टि नहाई नहीं, ये मैंने संदेह किया। इसी वाक्य को अगर मैं थोड़ा सा परिवर्तित कर दूं, सृष्टि क्या आज आप नहाए, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। और इसी वाक्य को अगर सृष्टि बोले मैम क्या मैं नहाने चली जाऊं, तो यह आज्ञावाचक वाक्य हो गया।
अगर माधव बोले मम्मी मुझे लग रहा है आपको देख के आज आपको हॉस्पिटल जाने का दिल नहीं है, तो ये संदेहवाचक वाक्य हो गया। आपको मम्मा में संदेह है कि शायद वो जाएंगी, शायद वो नहीं जाएंगी। देन अगला हिस्सा है संकेतवाचक वाक्य। संकेत मतलब होता है इशारा करना, कुछ बताना, इंडिकेट करना, इशारा करना। वो सामान मेरे घर ही आ रहा है। अगर आप ऐसे किसी को बोलो कि दिवाली का वो सामान मेरे घर ही आ रहा है, तो उसके लिए आप संकेत करोगे, इशारा करके बताओगे वो सामान। ऐसे वाक्यों को बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। जब हम इशारा करते हैं, वो लड़का बहुत शैतान है, हमने संकेत करके बताया, इशारा करके बताया वो लड़का। अगर हम बोलते ये लड़का बहुत शैतान है, तो भी हम इशारा करते ये लड़का जो हमारे पास बैठा है। उसके बाद है विस्मयादि वाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे मन में अचानक आई भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करते हैं। जैसे अथर बैठे बैठे गिर गया, तो हम बोलेंगे अरे क्या हुआ, गिर कैसे गए। अभी बात करते करते मैम बार बार अरे 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 तो नहीं बोलती। ये अरे एक ऐसा शब्द है जो अचानक से हमारे मन की भावना को व्यक्त करता है। अभी देवांश आत्रस अपना बैकग्राउंड लगाने की कोशिश कर रहा है बीच में कुछ कुछ, और मैम को बोले, मैम बोले उसको हे भगवान ये क्या कर डाला। अभी हमेशा मैम देवांश से बात करते हुए हे भगवान थोड़ी बोलती रहती है, ये तो अचानक से बोला, अचानक से एक भावना आई उसको देखकर, जिसको मैंने हे भगवान इन दो शब्दों से व्यक्त किया। ऐसे वाक्य जिसमें विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं उन्हें बोलते हैं विस्मयादि वाचक वाक्य। इस विषय के बारे में और जानने के लिए हम ये वीडियो देखेंगे। विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है विधानवाचक। जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के होने का या करने का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है अक्षत विद्यालय जा रहा है। यहाँ अक्षत सामान्य सा कार्य कर रहा है, अतः यह इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस, साधारण से वाक्य जिनमें एक साधारण सी बात की जा रही है, विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है निषेधवाचक। जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का निषेध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है धूप में मत घूमो। इस वाक्य में धूप में घूमने से मना किया जा रहा है। जिस वाक्य में हम किसी कार्य को करने के लिए मना करते हैं, नहीं ना, जैसे किसी ने आपको बोला फूलों को मत तोड़ो, यहाँ मत आओ, वहां मत बैठो, पढ़ते हुए बातें मत करो, तो मत नहीं या न आने की वजह से यह वाक्य निषेधात्मक वाक्य बन जाते हैं। अतः यह एक निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा है आज्ञावाचक। जिस वाक्य से आज्ञा, अनुमति, विनय या अनुरोध का बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है मुझे 2 दिन का अवकाश दे दीजिए। इस वाक्य में अवकाश के लिए अनुरोध किया जा रहा है, आज्ञा ली जा रही है। आप अनुमति ले रहे हो अध्यापिका की या प्रधानाचार्य की कि कृपया करके मुझे 2 दिन का अवकाश दे दीजिए, 4 दिन का अवकाश दे दीजिए। मैम क्या हम 5 मिनट के लिए यहाँ से चले जाएं? ये भी एक आज्ञावाचक वाक्य है। अतः यह आज्ञावाचक वाक्य है। चौथा है कृपया करके अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। ये एक आज्ञावाचक वाक्य है जिसमें अध्यापिका आपसे अनुरोध कर रही है कि कैमरा ऑन कर लीजिए, और अगर उसके बाद मानवी चैट बॉक्स में लिखे मैम हमारा कैमरा खराब है इसलिए हम उसको ऑन नहीं कर सकते, तो ये निषेधात्मक वाक्य हो गया, हम कैमरा ऑन नहीं कर सकते।
एक कार्य नहीं हो सकता। प्रश्नवाचक, जिस वाक्य में प्रश्न किया या पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, आपको किससे मिलना है। इस वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है, अतः ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अभी जैसे आप पापा से पूछो आज आप देर से क्यों आए घर, या मैम बोले कि माधव आज आपने स्कूल की वर्दी क्यों नहीं पहनी, आरावरिंदर आप इधर उधर गर्दन क्यों घुमा रहे हो। ये प्रश्न कर रही है मैम आपसे, अध्यापिका आपसे प्रश्न पूछ रही है, तो ये क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा है इच्छावाचक, जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, कामना, शुभकामना आदि का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ यात्रा मंगलमय होने की कामना की जाए। जब हमारी कुछ इच्छा होती है या कोई चाहता है, माता पिता चाहते हैं कि हम बहुत बड़े बने, अच्छे बने, ये उनकी इच्छा है, तो ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। अभी रुद्र की मम्मी रुद्र को बोले बेटा प्लीज 4 दिन पढ़ लो, 5वें दिन तुम्हारी हिंदी की परीक्षा है, तो ये माँ की इच्छा है जो माँ अपने बच्चे के सामने व्यक्त कर रही है कि कृपया करके पढ़ लो, अब तो पेपर आने वाले हैं। और उस परीक्षा की तैयारी करते करते आपको कहीं घूमने जाना हो और छुट्टी चाहिए हो मैम से, या आप बीमार हो गए हैं तो आपको मैम से अवकाश चाहिए, तो आप आज्ञावाचक वाक्य का उपयोग करोगे, मैम क्या मैं अवकाश ले सकता हूँ। अभी क्लास में कुछ पढ़ाते पढ़ाते अगर किसी को अचानक से वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो वो मैम से आज्ञावाचक वाक्य का उपयोग करके सहायता मांगेगा कि मैम क्या मैं चला जाऊं। जा रही है, अतः यह एक इच्छावाचक वाक्य है। छठा है संदेहवाचक, जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे जिस वाक्य में संदेह, शक अर्थात संभावना का बोध हो, मुझे लगता है आज अनन्या गंगवानी मेरे घर आएगी, ये संदेहवाचक वाक्य है। मुझे लगता है कि अग्रिम के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये संदेहवाचक वाक्य है। और अगर हम बोले मुझे लगता है आदित्य मल्होत्रा कक्षा लेते लेते कुछ खा रहा है, तो ये भी मैं उस पर संदेह कर रही हूँ ना, शक कर रही हूँ, तो ये संदेहवाचक वाक्य है। आदित्य मैंने उदाहरण लिया आपका, सिर्फ परेशान मत होना। संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, लगता है आज बारिश होगी। यहाँ बारिश होने का संदेह प्रकट किया जा रहा है, अतः ये एक संदेहवाचक वाक्य है। सातवां है संकेतवाचक, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, यदि उसने मुझे बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगी। यहाँ पर दूसरी क्रिया जाऊंगी पहली क्रिया बुलाने पर निर्भर है, अतः ये संकेतवाचक। यदि उसने मुझे बुलाया, हमने उसने शब्द का उपयोग किया किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए। उसने मुझे जोर से मारा और वो भाग गया। इसने ये सामान यहाँ रखा और यहाँ रखकर भूल गया। तो जब हम सर्वनाम का उपयोग करके संकेत करते हैं किसी की ओर, वो कहाँ भाग रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य भी है, ये संकेतवाचक वाक्य भी है। वाक्य है। आठवां है विस्मयादिवाचक, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों का बोध होता है उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह, शुभ खन्ना ने आज सबसे पहले काम किया। वाह शब्द से मैंने अपने मन में आई अचानक से आई भावना को व्यक्त किया। अरे शाबाश, शुभ खन्ना के पापा ने तो उसको बहुत सारा प्यार किया। अभी इसमें भी
अचानक से आई गई भावना को मैंने व्यक्त किया। अरे वाह बोलकर। शाबाश अनन्या गंगवानी, तुमने तो बहुत अच्छी पीपीटी बनाई। शाबाश शब्द का उपयोग करके मैंने अपनी मन में अचानक से आई गई भावना को व्यक्त किया। छी छी, ये छिपकली तो मर गई। छी छी शब्द से मैंने छिपकली को देखकर अचानक से जो मेरे मन में भावना आई उसको व्यक्त किया। उदाहरण है, हाय मैं तो लुट गया। इस वाक्य में शोक प्रकट किया जा रहा है, अतः यह एक विस्मयादिवाचक वाक्य है। रचना के आधार पर। आओ बच्चों, रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों को जानते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य।